जेडीयू में दो फाड़ नहीं हो रही है, हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अभी तक तो अटकलें लगाई जा रही थी कि जेडीयू में दो फाड़ हो सकती है, संभावना बन रही है, लेकिन अब तो साफ साफ नजर आ रहा है। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर जेडीयू में मच गया बवाल। क्या बिहार चुनाव से पहले दो हिस्सों में बंट जाएगी जेडीयू? अगर निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालते हैं तो क्या बड़े उलटफेर करने वाले हैं? क्या एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं? क्या निशांत कुमार की एंट्री के बाद में नीतीश कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं? ये सारे तमाम सवाल जो हैं इस वक्त बिहार की राजनीति में बने हुए हैं, जो चर्चाओं का विषय है। लगातार ये खबरें आ रही हैं, पहले से ये खबरें थी कि होली के मौके पर निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है, लेकिन अपनी ही पार्टी में बगावत देखते हुए नीतीश कुमार ने इस पर ब्रेक लगा दिया। यानी होली में जो है निशांत कुमार की एंट्री नहीं हो पाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मार्च के अंत तक यहां पर निशांत कुमार की एंट्री जल्द ही अब जेडीयू में हो जाएगी। जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है और कई मायनों में ये चुनाव इसलिए अहम बन गया है क्योंकि ये देखा गया है बिहार में कि काफी चुनाव में जब भी चुनाव आते हैं तो नीतीश कुमार उससे पहले पलटी मार लेते हैं। यानी अगर इंडिया गठबंधन में होते हैं तो एनडीए की तरफ आ जाते हैं और एनडीए में होते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं पर अब निशांत कुमार, जो अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, जिनका राजनीति से कोई भी वास्ता नहीं रहा है, कोई भी अनुभव नहीं है, अब उनको जेडीयू की कमान सौंपने की बात कही जा रही है। और इसको लेकर खुद जेडीयू में यानी नीतीश कुमार की पार्टी में भी बगावत देखने को मिल रही है। कई ऐसे नेता हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगी? और खुद लल्लन सिंह की बगावत भी यहां पर देखी जा रही है। जो लल्लन सिंह पहले भी नीतीश कुमार को तेवर दिखा चुके हैं, नीतीश कुमार को आंख दिखा चुके हैं, क्या वो निशांत कुमार की एंट्री बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक लल्लन सिंह का हालांकि कोई बयान नहीं आया है निशांत कुमार की एंट्री पर, चुप्पी उन्होंने साध रखी है, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें जरूर हैं कि सबसे पहले लल्लन सिंह ही यहां पर जेडीयू में दो फाड़ करेंगे। तो इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। राहुल जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, जैसे कि बिहार की राजनीति को आप देख रहे हैं, जैसे पल पल जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो बिहार की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक इस वक्त बने हुए हैं वो है निशांत कुमार। और निशांत कुमार, अब सवाल यह है कि जेडीयू में अगर आते हैं तो बीजेपी जो विरोध कर रही है वो तो कर ही रही है, चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जीतन मांझी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुद जेडीयू के कुछ विधायक, कुछ नेता वो भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या अब जेडीयू में दो फाड़ होने वाली है? जी, जेडीयू में दो फाड़ नहीं हो रही है, हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अभी तक तो अटकलें लगाई जा रही थी कि जेडीयू में दो फाड़ हो सकती है, संभावना बन रही है, लेकिन अब तो साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां ये देखा जा रहा है कि जल्द ही जेडीयू की कमान निशांत के हाथ में आएगी, तो वहीं इससे लल्लन सिंह नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि लल्लन सिंह ये चाह रहे थे कि जेडीयू की कमान हमारे पास आए। और तो और ये देखा जा रहा है कि जहां जेडीयू में देखिए, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि कई बड़े चेहरे आरजेडी में अभी हाल ही में शामिल हुए। ये वही लोग हैं जो कुछ वक्त पहले आरजेडी में थे, जेडीयू में आए, फिर जेडीयू में शामिल होने के बाद फिर आरजेडी में गए। इसका मतलब आप ये समझिए कि बिहार चुनाव से पहले हालात एनडीए के ठीक नहीं है, जेडीयू के ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो लल्लन सिंह है वे एक बड़ा चेहरा तो है, दूसरी तरफ निशांत कुमार की बात कर ले तो जिनकी पॉलिटिक्स में अभी एंट्री हुई है, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो निशांत है वे जल्दी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। यानी कि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या जो मामला इस वक्त जो है ये बन रहा है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश सीएम चेहरा रहेंगे नहीं रहेंगे। ये जो सस्पेंस क्रिएट कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर निशांत कुमार कह चुके हैं। निशांत कुमार तो ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनने के बाद उनके पिता को सीएम कुर्सी नहीं दी जाएगी
तो फिर वे शांत बैठने वाले नहीं है। अच्छा राहुल जी, आप अपनी बात आगे रखिएगा, लेकिन यहीं पर एक सवाल और बनता है। हाँ। और सवाल यह है कि तेजस्वी यादव और निशांत कुमार क्या साथ में मिलकर यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या साथ में मिलकर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के अंदर दो लड़कों की जोड़ी ने, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने यहां पर बीजेपी के खेमे में पूरी तरह से जो है वो आग लगा दी थी, पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। तो कहा यह जा रहा है कि क्योंकि देखिए बीजेपी ने विरोध किया निशांत कुमार का, जेडीयू के अंदर विरोध उठा निशांत कुमार का, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी निशांत कुमार का विरोध नहीं किया, बल्कि उनका समर्थन ही किया। और वहीं पर अगर निशांत कुमार की बात कर ले तो निशांत कुमार ने भी कभी खुलकर यहां पर आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, लालू यादव की किसी की बुराई नहीं की है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर ये दोनों युवा नेता अगर एक साथ में आ जाएं, क्योंकि बिहार के अंदर युवाओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लगभग 50% वोट बैंक युवाओं का माना जाता है। तो ऐसे में युवाओं के प्रति, और नीतीश कुमार भी युवा वोट बैंक के लिए ही निशांत कुमार को लेकर कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर दो युवा एक साथ में आ जाते हैं तो क्या यहां पर वही 2024 लोकसभा जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्या ऐसा ही कुछ नजारा बिहार के अंदर दिखाई देगा? जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दो लड़के राहुल और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर को पलटा लोकसभा चुनाव के दौरान, यही स्थिति अब बिहार के अंदर नजर आएगी। क्योंकि एक चीज ये देखिए कि तेजस्वी यादव ने समर्थन किया निशांत कुमार का, लेकिन निशांत कुमार ने एक बार भी तेजस्वी यादव को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया है या उन पर किसी तरीके का कोई कटाक्ष नहीं किया। वे केवल यही कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार को बनाइए। तो देखिए बिहार में दो बड़े चेहरे, जी हाँ, निशांत कुमार और तेजस्वी यादव, ये दोनों बड़े चेहरे बिहार में एक साथ बड़ी जो तस्वीर है उसको पलटते नजर आएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात जो इस वक्त बन रही है वो ये है कि क्या बिहार के अंदर वाकई सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। देखिए जिस तरीके से मैं निशांत कुमार का जिक्र कर लूं या तेजस्वी का जिक्र करूं, देखिए जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार की एंट्री पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है निशांत कुमार भी तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बताती है कि क्या जैसा कि देखा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार सीएम चेहरा नहीं रहते हैं तो जो सीएम चेहरे की जो बात यहाँ पर बन रही है, तो ऐसे में निशांत क्या जो है आने वाले समय में आरजेडी की तरफ जाएंगे। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि बिहार के अंदर पूरे समीकरण क्या हैं, और अगर यहाँ पर निशांत कुमार आरजेडी के साथ में आ जाते हैं, यानी कि नीतीश यहाँ पर निशांत के यानी कि निशांत कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी अगर बिहार के अंदर बन जाती है, तो क्या वही वाला काम वो करने वाली है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने किया था, यानी कि बीजेपी का किला पूरा का पूरा ढा दिया था। तो क्या बिहार में भी अब बड़ा खेल होने वाला है? क्या निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभाल कर बड़े उलटफेर बिहार में करते हुए दिखाई देंगे? तो फिलहाल इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।